बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑन बिहाफ ऑफ वेल्थ सिक्योरिटीज एक बार फिर वेलकम करता हूँ जी आपको। अच्छा, लास्ट वीक का हम रिकैप करते हैं, उसको अगर हम देख लें तो टेक टॉक में हमने पिछली दफ़ा जून के मंथ का हमने सीजनल वीकली ट्रेडिंग पैटर्न हमने डिस्कस किया था, जिसमें वीकली बेसिस के ऊपर जो ट्रेंड्स पीछे रहे हैं उनको हमने डिस्कस किया था। जिसमें लास्ट वीक का हमने जो रोल ओवर वीक से पहले का जो वीक था उसमें हमने जो डिस्कस किया था उसमें 8 आउट ऑफ 10 टाइम्स नेगेटिव रहा है। तो पिछला वीक उसी को अगर हम देखें तो उस हिसाब से वो नेगेटिव ही क्लोज हुआ। और जो करंट वीक अभी अब रोल ओवर वीक जो स्टार्ट होने लगा है उसमें जो हमने डिस्कस किया था उसमें 4 आउट ऑफ 10 टाइम नेगेटिव रहा था, मीन्स 6 टाइम्स पॉजिटिव रहा था। तो एक्सपेक्टेशन है कि अब ये जो कमिंग वीक है इसमें पॉजिटिव क्लोजिंग आ सकती है। इसी तरह ही रोल ओवर वीक जो आफ्टर रोल ओवर वीक जो वीक आएगा उसमें हमने जो डिस्कस किया था वो हमने 8 टाइम्स पॉजिटिव, मतलब 2 टाइम नेगेटिव रहा था और 8 टाइम्स पॉजिटिव था। तो इसको हम आगे टेक टॉक में आज फर्दर भी डिस्कस करेंगे। और प्लस हम आज टेक टॉक में जुलाई का भी सीजनल पैटर्न उसको भी डिस्कस करेंगे। और जिस तरह अगर हम लास्ट वीक जो हमने इंडेक्स व्यू की बात की थी तो उसमें जो सपोर्ट एरिया था उसमें पहला सपोर्ट एरिया 48,050 था जो कि टेस्ट हुआ। और मार्केट का ऊपर जो एरिया था वो 48,590 और 49,050 हमने कहा था, लेकिन 48,980 से मार्केट में थोड़ी सी सेलिंग देखने में नजर आई और उसके बाद थोड़ा प्रेशर नजर आया मार्केट में। तो ये हमारा था। और बेरिश वाले हमारे पॉइंट्स जो हम डिस्कस करते आ रहे हैं, पॉइंट टेबल्स को जो हम डिस्कस करते हैं उसमें एक जो पॉइंट है वो हमारा बेरिश का था और 6 पॉइंट्स बुलिश के थे। अगर टॉपिक्स की लास्ट वीक की बात करें तो हमने PIBTL, INIL, सर्ल और OGDC ये 4 स्क्रिप्ट डिस्कस किए थे। और उसमें जो PIBTL का ट्रेड प्लान इंटैक्ट है, बट वो 11 रुपए का सपोर्ट एरिया था उसी के करीब आया और पहला रेजिस्टेंस एरिया भी टेस्ट हुआ 1180 का और 12.01 भी का हाई भी लगा। इसी तरह ये ट्रेड प्लान इंटैक्ट है। INL का ट्रेड प्लान जो है वो परफॉर्म कर चुका हुआ है। उसमें जो सपोर्ट एरिया 212 का था वो 213 के करीब आया और ऊपर 221 और 229 के जो रेजिस्टेंस एरिया थे 228 से वापस हुआ। इसी तरह सर्ल की अगर बात करें तो सर्ल का ट्रेड प्लान इंटैक्ट है विद सेम स्टॉप लॉस। उसमें काफ़ी वॉलेटिलिटी नज़र आई हमें लास्ट वीक में, जिसमें हमने 262 से ऊपर हमने कहा था कि एक नई रेंज में या ब्रेकआउट लेवल होगा और उसके बाद 272 और 280 के टारगेट्स हो सकते हैं। तो वो भी उसी, अगर 262 से ऊपर क्लोजिंग आती है तो वो भी अभी इंटैक्ट है, तो ये अगेन बुलिश हो जाएगा। तो इसी तरह OGTC की बात करें तो उसका ट्रेड प्लान एग्जीक्यूट हो गया था अगले दिन ही। मंडे जब खुला तो ऑलरेडी कैप के करीब था और कैप लगा उसके बाद जो उसका एक 103.94 का हाई लगा दिया, जो कि दोनों ऊपर के रेजिस्टेंस एरियाज टेस्ट हो गए। तो आगे चलते हैं, हम आज का टेक टॉक स्टार्ट करते हैं। और आज के टेक टॉक में हम लास्ट वीक का जो हमने वीकली सीजनल हमने जून का डिस्कस किया था उसको हम देखते हैं, फराज से डिस्कस करते हैं और जुलाई का भी हम डिस्कस करेंगे। तो ओवर टू फराज। जी अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा, अब KSE 100 की हम बात कर रहे थे और लास्ट वीक हमने सीजनल वीकली पैटर्न को डिस्कस किया था जून के। और उसमें जो हिस्टोरिकल डाटा के बेस के ऊपर एनालिसिस थे या ऑब्जर्वेशन थी वो ये थी कि जो हमारा अभी वीक ख़त्म हुआ है इसमें मोस्ट लाइकली आपका जो वीकली कैंडल होगी वो बेयरिश होगी। और 8 आउट ऑफ 10 टाइम्स जो प्रोबेबिलिटी थी वो यही बता रही थी कि आपकी वीकली कैंडल नेगेटिव होगी और हमने देखा कि एग्जैक्टली वैसे ही हुआ। और जहाँ पे इमोशंस और सेंटिमेंट्स बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थे मार्केट को लेके, लास्ट संडे लास्ट सैटरडे को जो जगह जगह लिखा हुआ आ रहा था कि 50 क्रॉस कर जाएगी और जो एक रिटेल ट्रेडर था वो ट्रैप होने के लिए तैयार था, वहीं हमने एक ये सीजनल वीकली पैटर्न की बेसिस के ऊपर ये कहा था कि करेक्शन पे बाय कीजिएगा, हायर हाइस के ऊपर नहीं बाय कीजिएगा। सो जिसने इसको फॉलो किया होगा वो स्टिल काफ़ी अच्छे ट्रेड्स में अभी होंगे वो लोग। अच्छा, तो अब गोइंग फॉरवर्ड जो रोल ओवर वीक है ये क्या कह रहे हैं हमें? गोइंग फॉरवर्ड रोल ओवर वीक कह रहे हैं कि 6 टाइम्स पॉजिटिव रहा है आउट ऑफ 10 टाइम्स। इसका ये मतलब है कि प्रोबेबिलिटी अच्छी है कि आपका वीकली जो है वो वीक जो है वो पॉजिटिव नोट पे ख़त्म हो सकता है नेक्स्ट ओवर वीक का। लेकिन इसमें यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करें कि
जो ये बेयरिश ट्रेंड था जून के सीजनल पैटर्न पे जो लास्ट वीक गुजरा, 8 टाइम्स नेगेटिव रहा और ये ऑलमोस्ट वैसे ही हुआ, नेगेटिव रहा। रोल ओवर में थोड़ी पॉजिटिविटी, एंड देन उसके बाद रोल ओवर के बाद के जो रिमेनिंग डेज रह गए थे या जो लास्ट वीक है जून का, जो कि मोस्ट लाइकली आपका 28 जून से शुरू होगा, इसमें पॉजिटिविटी काफ़ी ज़्यादा नज़र आएगी लास्ट 3 डेज ऑफ जून। सो रोल ओवर वीक वॉलेटाइल एक्सपेक्ट कर सकते हैं वॉलेटिलिटी के साथ, लेकिन जो लास्ट वीक होगा वो एक अच्छी पॉजिटिव साइंस देता हुआ नजर आएगा। सो सीजनल वीकली पैटर्न स्टिल इंटैक्ट है, इसको फॉलो कर सकते हैं जो अगर वीकली बेसिस के ऊपर ट्रेड प्लान्स को लेते हैं उनके लिए। अच्छा, गोइंग फॉरवर्ड अब हमारा रोल ओवर वीक है और हमें ये देखना है कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हम जुलाई का ओपन करें नहीं करें, तो जुलाई का महीना कैसा होगा। सो उस पर चलते हैं। मंथली पैटर्न ऑफ जुलाई, यहाँ मैंने इन कैंडल्स के ऊपर, मंथली कैंडल्स के ऊपर ग्रीन और रेड वर्टिकल लाइंस को मार्क कर दिया है हाईलाइट करने के लिए। सो यहाँ देखें पिछले 10 साल में जो जुलाई का महीना है वो 3 दफ़ा नेगेटिव रहा है, और 2 दफ़ा नेगेटिव ये उस टाइम रहा जब लास्ट 3 इयर्स में हमारी मार्केट जो थी KSE 100 का जो इंडेक्स था वो बेयरिश था। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ और ऑब्जर्व करने वाली है, ये जो बेयरिश कैंडल्स बनी हुई है लास्ट 3 इयर्स की जुलाई के महीने में, इनकी इनमें वॉलेटिलिटी थी, थे तो ये नेगेटिव, लेकिन जुलाई का महीना बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल था। इवन बेयरिश मार्केट में भी इसने एक अच्छे बाउंसेस दिखाए। यहाँ पे भी उसके बाद फिर ये जो 2019 वाला जुलाई था, इसमें उसके बाद जो कमिंग मंथ्स थे वहाँ पे आपका बॉटम लगा। सो ये इस मेरा कहने का ये मतलब है कि जुलाई में या तो आपकी मार्केट अगर बेयरिश ट्रेंड में भी चली जाती है तो कहीं ना कहीं आपको सेफ एग्जिट दे जाएगी। सो जुलाई का महीना फेवर करता है बुल्स को इन टर्म्स ऑफ वेटेज। अगर हम देखें 7 आउट ऑफ 10 टाइम्स जो है वो फेवर किया है बुल्स के लिए। तो कमिंग मंथ जो लग रहा है जुलाई का वो होपफुली एक पॉजिटिव नोट पे ही एंड होता हुआ नजर आएगा जुलाई में। सो जुलाई की स्ट्रैटेजी ये यही होनी चाहिए कि बाय ऑन डिप्स वाली स्ट्रैटेजी पे रहें। कहीं ना कहीं मार्केट आपको चांसेस और अपॉर्चुनिटीज देगी जहां पे आप प्रॉफिट्स में अपनी ट्रेड्स को क्लोज कर सकें। जी सर। जी थैंक यू। आगे चलते हैं फराज और पॉइंट्स टेबल को देख लेते हैं और इंडेक्स व्यू जो है उसको देख लेते हैं कि कमिंग वीक अच्छा, के लिए क्या लेवल है। बिल्कुल। इस दफ़ा बेयरिश पॉइंट्स में एक पॉइंट का इजाफा हुआ है, बेयरिश डाइवर्जेंस क्रिएट हुई है, और ये जो मंडे को जो आपकी मार्केट ऊपर ओपन होकर नीचे डंप की गई है, तो उस पे बेयरिश डाइवर्जेंस क्रिएट हो गई है, और इसी बात का डर था कि अगर हायर हाइस के ऊपर आप जाके ख़रीदेंगे तो कहीं ना कहीं मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग इवेंट आएगा जो सेल सिग्नल्स जनरेट कर सकता है। यहाँ पे देखें ये जो डाइवर्जेंस है RSI के ऊपर, ये बड़ी विजिबल हो रही है। इंडिकेटर सजेस्ट कर रहा है कि यहाँ से मार्केट आपकी नीचे जाएगी, लेकिन इंडेक्स आपका ऊपर बढ़ रहा था। सो ये एक पहली डाइवर्जेंस है RSI के ऊपर। अच्छा, फिर एक और अगर हम इंडिकेटर्स में मोमेंटम ऑसिलेटर्स को देख लें, इसमें क्लिंकर को अगर देखें, इसके ऊपर भी डाइवर्जेंस नज़र आएगी। ये डाइवर्जेंस है। इंडेक्स ने नए हाइज लगाए, लेकिन जो आपका ऑसिलेटर है ये फेल्ड हुआ नए हाइज लगाने के लिए। सो ये बेयरिश डाइवर्जेंस क्रिएट हो गई है। क्या ये बेयरिश डाइवर्जेंस मार्केट का टॉप डिफाइन कर सकती है? ये अब सवाल होगा कि यहाँ से क्या बहुत बड़ी करेक्शन आएगी या बहुत ज़्यादा मंदी हो सकती है, डाइवर्जेंस को कैसे ख़त्म किया जाएगा। अ, इस डाइवर्जेंस पे ये डेली बेसिस के ऊपर है। मेरे ख्याल में अगर इस डाइवर्जेंस को कहीं पर निगेट करना है या इंडेक्स के साथ सिंक करना होगा, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है 48,485 से ऊपर की क्लोजिंग आ जाए। अच्छा, ये जाहिर है आप लोग पर्ल के चैनल पर हैं, तो इसलिए ये RSI की भी डाइवर्जेंस को ख़त्म करने का तरीका बताया जा रहा है। सो 48,500 से ऊपर कहीं आपका मंडे या ट्यूसडे को कहीं ये आपका इंडेक्स इससे ऊपर चला जाएगा तो इंडेक्स की डाइवर्जेंस ख़त्म हो जाएगी और मोस्ट लाइकली ये सिंक कर जाएगा, और उसके बाद आपकी यहाँ से जो रैली है वो कंटिन्यू होती हुई नज़र आएगी। लेकिन ये ज़्यादा फेवरेबल सिनेरियो नहीं है। हो ये सकता है कि यहाँ से अगर आपकी मार्केट को, अभी देखें हायर लो डिफाइन नहीं हुआ इस पूरे रैली का, सो मोस्ट लाइकली ये कहीं, अगर हम देखें
इसको यहाँ कहीं पर 47,300 से ऊपर या 47,600 के कहीं दरमियान दरमियान में यहाँ आपका हायर लो डिफाइन होना चाहिए। सही। ये आपका 47,400 से लेके 750 के दरमियान ये जो दो सपोर्ट लेवल्स हैं, ये जोन बन रहा है। यहाँ से आपका हायर लो डिफाइन हो और उसके बाद ये इंडेक्स सिंक कर जाए, डाइवर्जेंस खत्म हो और फिर यहाँ से आपकी मार्केट में मोमेंटम बनता हुआ नजर आए। सो ये जो जोन है ये बहुत क्रिटिकल होगा, यहाँ पे बाय करना चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होगी, वो ये 47,300 के ऊपर बहुत से टेक्नीशियंस इसको स्टॉप लॉस लेवल कंसिडर कर रहे होंगे। मेरे ख्याल में ये स्टॉप लॉस लेवल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अंडरकट लो थ्योरी के ऊपर अगर आप जाएं 47,300 को सब आय कर रहे होंगे कि यहाँ से इसको बढ़ना चाहिए। पहली बात तो ये 47,300 को टेस्ट नहीं करना चाहिए मार्केट को, उससे पहले पहले बाउंस कर जाए। अगर कर जाती है तो इस 47,300 पे बाय नहीं करना चाहिए। फिर उसके बाद जो जोन आपका आता है 46,950 के करीब होगा, और ये कहीं आपका आ, अगर ये ए बी इक्वल्स टू सी डी का पैटर्न है तो ये सी डी बनेगा। और अगर ये आपका हार्मोनिक्स पे बी पॉइंट कहीं यहाँ कहीं डिफाइन होना चाहिए, फिर उसके बाद सी देखेंगे, और ये फिर बात की बात है। सो ज़्यादा टेक्निकल टर्म्स में नहीं बात करता, आसान लफ्ज़ों में कहता हूँ कि अगर आपका 48,500 से ऊपर जाती है मार्केट तो बाय कर लें, ये हायर लो डिफाइन हो जाएगा और यहाँ से मार्केट मोमेंटम बनाती हुई नजर आएगी। और इन केस बाय मंडे या ट्यूसडे को करेक्शन आती है या प्रेशर रहता है मार्केट में, तो फिर इन लेवल्स को वॉच करें, 47,400 से 750 को। यहाँ पे रिस्पेक्ट मिलती है, बाउंस आता है तो फिर बाय करें, अदरवाइज 46,950 पर जाके बाय किया जा सकता है। सो ये रेजिस्टेंस लेवल्स हैं, ये वॉच आउट लेवल है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। सपोर्ट लेवल्स मैंने डिफाइन कर दिए हैं, इनको देखिएगा और वो करें। सो बाय स्टिल बाय ऑन डिप्स है। अगर यहाँ पे आप कहीं हायर हाइस के कहीं ट्रैप भी हुए हुए हैं, सो हमारे पास जून का जो लास्ट वीक है या कमिंग वीक्स ऑफ जुलाई के, इसमें आपको कहीं ना कहीं मार्केट से सेफ एग्जिट मिल जाएगा, अगर तो ये मार्केट का टॉप भी है। वैसे ये टॉप नहीं है, यहाँ से इसको हम ब्रेक कर जाएगी मार्केट इन कमिंग डेज, और उसके बाद हम नए हाइस लगते हुए देखेंगे। जी सर। जी थैंक यू। आगे चलते हैं और कमिंग वीक के लिए टॉपिक्स को डिस्कस कर लें। अच्छा, कमिंग वीक में लोड्स एक बहुत अच्छी करेक्टिव मोड में है। 23.45 को टेस्ट किया और उसके बाद नीचे आ रहा है, यहाँ पे अभी इसने अपना बी पॉइंट डिफाइन कर रहा है ये। सो बाय ऑन डिप्स वाली स्ट्रैटेजी पे अगर ये इन सपोर्ट लेवल्स पे मिले 20 पे और 18.75 पे अटेम्प्ट किया जा सकता है। स्टॉप लॉस आपका 18.20 का होगा, इसको रिस्पेक्ट दीजिएगा। और अगर ये यहाँ से बाउंस करता है तो ये आपके रेजिस्टेंस लेवल्स मेंशन है 2130 का, 22.25 का। और अच्छा बाउंस मोमेंटम हुआ तो आपका ये फर्दर नए हाइज लगाता हुआ नजर आएगा, 23.45 को ब्रेक कर देगा। फिलहाल जो शॉर्ट टर्म ट्रेड प्लान बनता है वो इन लेवल्स पे बनता है, सो इसको काइंडली फॉलो कर लीजिएगा। फिर इसके बाद वेव्स की अगर बात करें, ये बहुत बड़े अपने सपोर्ट जोन पर है। सो करंट लेवल्स पे भी अटेम्प्ट की जा सकती है, और उसके बाद जो नीचे सपोर्ट आ रही है 23.80 पर, यहाँ पे बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस उसका 22.90 का है। फर्स्ट रेजिस्टेंस 26.25 और सेकंड रेजिस्टेंस 27.60 पर है। स्टॉप लॉस को काइंडली रिस्पेक्ट दीजिएगा और इसको फॉलो करें। फिर उसके बाद ANL एक और पिक है। ये ट्रायंगल पैटर्न में काफ़ी टाइम से कंसोलिडेट कर रही है, कन्वर्ज कर रही है। इसको ट्रेड करने का ये तरीका है, इसके ब्रेकआउट लेवल को वॉच करें। 32.85 ये कहीं ब्रेक कर गया, सो ये बहुत अच्छी रैली में कन्वर्ट कर सकता है। और उसके बाद ये यहाँ से 36, 34 एंड 36.85 के लेवल्स को जाके टेस्ट कर सकता है, और अपने जो प्रीवियस इसके रीसेंट हाइस थे 40 के करीब, उसको भी जाके टेस्ट किया जा सकता है। और अगर बाय ऑन डिप्स वाली स्ट्रेटेजी पे काम कर रहे हैं तो नीचे जो सपोर्ट लेवल्स हैं 30 और 29.30 के विद द स्टॉप्स ऑफ 28.60, बाय अटेम्प्ट भी की जा सकती है। फिर फोर्थ जो स्क्रिप्ट है इस हफ्ते के लिए, उसमें सुई नॉर्थ को देखा जा सकता है। ये हम काफ़ी टाइम से इसको ट्रेड करें, और हमारा फर्स्ट टारगेट ये 51 का था, और उस पर मैं ये कह रहा था कि ये 51 का जो रीजन होगा ये फर्स्ट टाइम में अटेम्प्ट करना मुश्किल है, और एग्जैक्टली वैसे ही हुआ। वहाँ पे उसको टेस्ट किया और पूरे हफ्ते में रिजेक्शन ही नज़र आ रही है। लेकिन अभी ये स्टिल आपका हायर हाइज हायर लोज लगा रहे, अच्छे ट्रेंडिंग मूव में है।
ये सारी आपकी हायर हाइज एलोज अच्छी ट्रेंडिंग मूव है। सो बाय ऑन डिप्स वाली स्ट्रैटेजी पे अगर आप काम कर रहे हैं, 46.70 और 45 ये दो अच्छे सपोर्ट लेवल्स हैं। स्टॉप लॉस इसका 43.40 का बनेगा। सो यहाँ पे इसको बाय किया जा सकता है। फर्स्ट रेजिस्टेंस 49.90 की और सेकंड रेजिस्टेंस 50.80 की। मोस्ट लाइकली इस दफ़ा 51 को भी ब्रेक कर जाएगा, लेकिन हम शॉर्ट टर्म ट्रेड प्लान देख रहे हैं, सो उस पे इन लेवल्स पे प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। जी सर। जी फराज, आगे चलते हैं और जो क्यूरी समय आई हुई है काफ़ी सारी, वो आप डिस्कस कर लें जरा। जी, पावर सीमेंट की एक क्यूरी है, ये स्टिल हायर हाइज हायर लोज लगा रहा है। फर्स्ट सपोर्ट इसकी 9.90 की है, 9.45 की है। बाय ऑन डिप्स वाली स्ट्रैटेजी पे इस पे काम करना चाहिए। और जो फर्स्ट रेजिस्टेंस आ रही है इसकी 11.05 और सेकंड रेजिस्टेंस 12.10 की है। पॉजिटिव है, स्टिल बाय ऑन डिप्स पे काम कर सकते हैं इसको लेके। फिर उसके बाद जो क्यूरी है नेट सॉल की है, ये थोड़ा सा ट्रिकी हुआ हुआ है, रेंज में ट्रेड कर रहा है। इसकी रेंज यहाँ पे डिफाइन कर दी है 166 और 192, फिलहाल ये इसी में है। अगर ये 166 या को ब्रेक करता है तो ये इसमें मजीद प्रेशर नजर आ सकता है। तो स्टॉप लॉस 165 का रखें। और अगर ये 193 से ऊपर, अभी तक इसने क्लोजिंग नहीं दी है, जिस दिन 193 से ऊपर की क्लोजिंग दे जाएगा तो ये अपनी जो ये जो रैली इसने स्टार्ट की है 128 से, ये कंटिन्यू करता हुआ नजर आएगा। फिर इसके बाद चिराग सीमेंट ने अपने रेजिस्टेंस लेवल को टेस्ट किया 194, उसके बाद इसमें रिजेक्शन आई हुई है। सो सपोर्ट लेवल्स इसके पहले 180 के करीब आ रहा है, और दूसरा जो है वो नीचे 174, ये जो ट्रेंड लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगी। सो इन दोनों सपोर्ट लेवल्स पे बाय ऑन डिप्स वाली स्ट्रेटजी पे काम कर सकते हैं। फर्स्ट रेजिस्टेंस 90 एंड देन 194 को आए कर सकते हैं एज अ प्रॉफिट टेकिंग लेवल्स। फिर GHNI की अगर बात करें, ये जहां फ्राइडे को अपनी अच्छी सपोर्ट 271 को टेस्ट करने के बाद बाउंस किया है, अगर तो ये यहाँ से बढ़ जाता है तो रेजिस्टेंस इसकी पहली 284 297 की है, वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। जो 297 वाला एरिया इंपॉर्टेंट है इसको ब्रेक करना। नीचे अगर ये 71 को ब्रेक करता है, फिर आपकी ये जो बुलिश ट्रेंड लाइन बनी हुई है, ये इसकी सपोर्ट आ रही है 250। ये ये जब 256 को ब्रेक करेगा तो इसका स्टॉप लॉस फिर वहां पे रखा जा सकता है 256 से नीचे। फिर GHGL की अगर हम बात करें, पहली सपोर्ट इसकी 49.60 पर है, करंट लेवल्स पे सपोर्ट पर ही क्लोज हुआ हुआ है। उसके बाद मेजर सपोर्ट 47.80 की है। दोनों सपोर्ट लेवल्स पे अटेम्प्ट करना चाहिए, बाउंस करता हुआ होपफुली इन लेवल से नजर आएगा। और फिर उसके बाद 52 एंड 55 की रेजिस्टेंस को जाके इजीली टेस्ट कर सकता है। यूनिटी की बात करें तो 50.50 के करीब से इसमें सेलिंग प्रेशर नजर आ रहा है। सो फर्स्ट सपोर्ट इसकी 44.10 की बनती है, सेकंड 42.60 की बनती है। सो इन दोनों सपोर्ट लेवल्स पर अगर कोई बाय कर रहा है तो 42.50 के करीब इसका स्टॉप लॉस होना चाहिए। यहाँ से अगर ये बाउंस करता है तो फर्स्ट रेजिस्टेंस 4740 की है, और फिर सेकंड रेजिस्टेंस 49.30 की है। फिर इसके बाद फौजी सीमेंट, ये रेंज में ही काफ़ी टाइम से ट्रेड कर रहा है, कंसोलिडेट हो रहा है। सो ये जो सपोर्ट लेवल यहाँ मेंशन है 23.50 22.85, इन पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से इसमें से बाउंस आएगा। फर्स्ट रेजिस्टेंस 25.20 की है, बहुत इंपॉर्टेंट की लेवल है। ये ब्रेक करता है तो 26.30, और फिर अपने जो प्रीवियस हाईएस्ट का 27.50 का उसको जाके टेस्ट कर सकता है। फिर पाइनियर सीमेंट की अगर बात करें तो इसकी पहली सपोर्ट 131 के करीब आ रही है, दूसरी 125 के करीब है। इसकी क्लोजिंग अभी तक 37.50 से ऊपर नहीं आई मार्च के बाद से। सो 3 महीने हो गए हैं। सो अगर 37.50 से ऊपर की क्लोजिंग आती है, एक अच्छा पॉजिटिव सिग्नल होगा कि ये बढ़ता हुआ नजर आएगा। और फिर जो इसकी इमीडिएट रेजिस्टेंस आएगी 45.40 के करीब की होगी। और नीचे कहीं ये ट्रेंड लाइन को टेस्ट करता है, अभी फिलहाल 125 के करीब है, तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी इन लेवल्स पर बाय अटेम्प्ट करने की पाइनियर सीमेंट में। फिर FNEL, ये अच्छा अपने बॉटम से बाउंस करता हुआ नजर आ रहा है, और ये बेयरिश ट्रेंड लाइन थी, इसका भी ब्रेकआउट हो चुका है। सो बाय ऑन डिप्स वाली स्ट्रैटेजी भी अगर कोई काम कर रहा है इसमें तो 10.05 9.060 ये दो अच्छे सपोर्ट लेवल्स हैं। स्टॉप लॉस इसका बनेगा 8.60 का। और जो फर्स्ट रेजिस्टेंस है 11.50 के करीब है, जो सेकंड मेजर रेजिस्टेंस है 12.70, इस पे अगर तो ये ब्रेक कर जाता है तो फिर इस रैली को कंटिन्यू करेगा, अदरवाइज 12.70 ब्रेक करना फर्स्ट अटेम्प्ट में मुश्किल नज़र आएगा। फिर उसके बाद
मेरे ख्याल में बस सर इतनी ही क्यूरीज थी, जी काफ़ी ज़्यादा जी थी इस जी वीक की वैसे। जी। चलें। थैंक यू जी वेरी सर। मच, हमने काफ़ी डिटेल से डिस्कस कर लिया, और इस वीक के लिए इतना ही। हमारा ईमेल एड्रेस आपके पास है, technicals@pearlsecurities.com। इस पे आप अपनी कोई भी क्यूरी आप भेज सकते हैं। हमारे ब्रांचेस के एड्रेस हर वेबिनार के एंड में एक स्लाइड की फॉर्म में दिए होते हैं, आप हमारी ब्रांचेस में कांटेक्ट कर सकते हैं। और आपकी जो हमारे एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं उनकी कोई भी क्यूरी हो तो अपने ट्रेडर, ब्रांच मैनेजर या जो भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट उनका पर्ल के साथ है उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इस वीक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज।